अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस MCQs गेस्ट पेपर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। इसी में से आपका पेपर बन के आना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी रिपीटेड ही MCQs हैं। मैं आपको समझाऊंगा भी, इसको हल भी कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। जहां पर समझाने की बात होगी मैं इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है, ह्यूमैनिटी अपेयर टू बी साइलेंटली यर्निंग फॉर द डाउन ऑफ द इनलाइटमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा पॉइंट को नोट करना है। देखें, यहाँ पर वर्ड उसने अंडरलाइन जो किया हुआ है, यर्निंग। यर्निंग कहते हैं शदीद ख्वाहिश, यानी ख्वाहिश करना, तलबगार होना। अब अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस हमें यहाँ पर देखा जाए ना, यर्निंग का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ये बनती है। ये देखें, लॉन्गिंग भी बेस्ट ऑप्शन है, डिज़ायर भी बेस्ट ऑप्शन है। डिज़ायर का मतलब भी ख्वाहिश करना, लेकिन जस्ट डिज़ायर का मतलब होता है ख्वाहिश करना। अब लॉन्गिंग यहाँ पर, ये यर्निंग का मतलब है शदीद ख्वाहिश करना, तलबगार होना। अब मैं आपको अगर सेंटेंस समझाऊँ ना प्योर उर्दू में या फिर आपकी अपनी लैंग्वेज में, तो वो कह रहा है कि इंसानियत को खामोशी से अलहामी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, शदीद ऐसे समझ लें कि शदीद उसको अलहामी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये बनता है, यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो बात है, ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है, लॉन्गिंग। इसका मतलब शदीद ख्वाहिश। वैसे लॉन्ग का मतलब आपको पता होगा, लंबा, तवील, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्गिंग ही बेस्ट है। अगर देखें, एग्जामिनर पेपर में इन दो में से फर्ज कर लॉन्गिंग नहीं देता, बाकी ये ऑप्शन सेम ही रखता है, डिज़ायर देता है। डिज़ायर का मतलब भी बेस्ट है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलें अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास है, द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट, द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट विद विलीजेंस टू प्रोटेक्ट द नेशन। हुकूमत को चाहिए कि वो कौमों की हिफाजत के मतलब चौकस रहे। अब जी, विलीजेंस का मतलब होता है चौकस रहना, खबरदार रहना। अब जी, नेग्लिजेंस, अवेयरनेस का मतलब होता है खबरदार। अलर्टनेस बेस्ट ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन, ठीक है। अब और कोई भी यहाँ पर नहीं मैच होती, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दा ये क्रिएट होता है, विलीजेंस का मतलब खबरदार, चौकस। अब काफ़ी स्टूडेंट पता है क्या गलती करेंगे, अवेयरनेस का मतलब भी आगाही होती है, लेकिन इसका मतलब आगाही होती है, इसका मतलब चौकस नहीं होता। इसका विलीजेंस का मतलब होता है चौकस रहना, अलर्ट रहना, ठीक हो गया। इसकी जस्ट ऑप्शन सी ही, अलर्टनेस ही बेस्ट है, और कोई भी नहीं बनती। अब जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ इसमें पूछ रहा है, दी रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ द सिटीज़ लाइक कराची एंड लाहौर कपल्ड विद द इन एडिक्वाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर इंक्रीजेज द रिस्क। अब यहाँ पर उसने जी अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहते हैं शहरी इलाका जात को। जस्टिस का हमने सिनोनियम बताना है, ये ऑप्शन सी ही करेक्ट है, सिटी ग्रोथ, और कोई भी नहीं बनता। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्लाइमेट चेंज कैन अल्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा डियर स्टूडेंट आपने फोकस रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्ड जो है ना, ये देखें, ALLTEAR, अगर ई की जगह यहाँ पर ए आ जाता तो यहाँ पर बनना था इसका मीनिंग कुर्बान गा। अब ये है अल्टर, ALTER, इसका मतलब होता है चेंज करना। आपने 10th क्लास में पेयर ऑफ वर्ड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड भी था, पढ़ा होगा। एक होता है अल्टर, दूसरा भी अल्टर होता है, लेकिन स्पेलिंग का फ़र्क होता है। जहाँ पर ER आता है ना, इसका मतलब होता है चेंजिंग, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसका मतलब बनेगा अल्टर, चेंज। ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जी अंडरलाइन किया हुआ है चिपेड। चिपेड वर्ड कहते हैं जी, चिपेड का जो मतलब होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, टूटा फूटा, बिखरा हुआ, ख़राब। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चिपेड, अब ये ख़राब, इसका मतलब डैमेज, बेस्ट ऑप्शन बन रही है। बाकी देखें, डांस्ड, नाचना का मतलब, इसका मतलब नाचना। फोल्ड, फोल्ड करना, मरोड़ना। अच्छा, पेंटेड, रगो रोगन करना, कोई नहीं बनना, जस्ट एक इसका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी। इसमें वोलविट को उसने अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसकी जी, ही स्टेयर्ड विद
ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड। अब जी वॉल वेलवेट का मतलब होता है नरम मिजाजी के साथ, यानी समझें इस बात को, नरम इसका मतलब ये जस्ट नरम नहीं होता, नरम मिजाजी के साथ, सिम ऐसे समझ लें, उसने उसकी जानिब नरम मिजाजी से देखा। अब समूद का मतलब भी नरम होता है, लेकिन पता है मसला क्या क्रिएट होता है, ये वॉलवीट का मतलब नरम लहजे के साथ, मीठे बात के साथ, ठीक है। अब इसमें स्मूथ नहीं बनना, इसका जो करेक्ट बनना है ये सॉफ्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, द लव ही शोड वाज इन लोनली एक्ट्स नेवर स्पोकन आर शेयर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है लोनली, लोनली का मतलब होता है तनहा, अकेला। अब इसका जी सिनोनियम बताना है, फ्रेंडली दोस्ताना, नॉइसली शोर शराबा करना, सोलिट्यूडरी। अब जी ये बन रहा है जो सी ऑप्शन में है ना, सोलिट्यूड से वर्ड बना है, सोलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, तन्हा, अकेला। अब मैंने तो बहुत से होते हैं, ये ऑप्शन सी ही इसकी करेक्ट है बस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 8, द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन। मुसलमानों की रगों में पतला खून दौड़ता है। अब जी वेन्स को उसने अंडरलाइन किया, वेन कहते हैं रगें। अब जी ये विसल्स, ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी बोन्स हड्डियों को कहते हैं, स्किन जिल्द को कहते हैं, मसल्स पट्ठों को कहते हैं, और कोई नहीं मैच होता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 9, आई एम ट्राइंग टू फोस्टर यू इन टू द राइट बैलेंस। अब इसमें अंडरलाइन किया हुआ है फोस्टर, फोस्टर कहते हैं जी रहनुमाई करना, किसी को सीधी राह दिखाना, ठीक है। इग्नोर इसका उलट हो जाता है, इग्नोर कहते हैं नज़रअंदाज करो, पुश करना, दबाना, टेस्ट आजमाइश करना, गाइड ये बेस्ट है, इसका मतलब भी रहनुमाई करना होता है। अब लास्ट इस पोर्शन के क्वेश्चन है जी 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इट्स पीटीफुल। पीटीफुल कहते हैं जी काबिल रहम को, पीटीफुल पेनिंग, पीटीफुल इन पेनिंग टू बी विचन यू। अब जी अंडरलाइन, जस्ट आपने अंडरलाइन को गौर करना है। पीटीफुल कहते हैं काबिल रहम को, रहम खाने के काबिल जो हो चीज़, ठीक है। लकीली कहते हैं जी खुशकिस्मती से, सैड कहते हैं जी, ये भी इसका मतलब काबिल रहम बन जाता है, लेकिन सैड का वैसे रियल मतलब होता है तकरीबन उदास होना। फनी मुस्कुराहट, स्मार्ट, बस इसका ऑप्शन सैड बी ही करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास पोर्शन जो दूसरा शुरू होता है, इस बी पोर्शन है, यानी इसमें बी सेक्शन कहता हूँ इसे। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, बाय द ऑक्यूपेशन खिपल वाज। वो कह रहा है कि पेशे के लिहाज से खिपल कौन क्या था, बिल्डर था, सोल्जर सिपाही था, टीचर उस्ताद था, बैंकर था। अब ये जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखे हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस उनको तो इजीली पता होगा, ये पेशे के लिहाज से जो खिपल था ये सोल्जर सिपाही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कायद आज़म डिस्क्राइब्स द एयरली डेज ऑफ पाकिस्तान एज। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में फरमाया, चैलेंजेस बट फुल ऑफ होप, मुश्किलात हैं लेकिन उम्मीदें भी। ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है और कोई भी नहीं बन रही, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको इजीली पता लग गया होगा इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रीजन ऑफ प्राइमरी रीजन फॉर पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। अब जी यहाँ पर वो कह रहा है सबसे बुनियादी वजह क्या है कि पाकिस्तान का मौसम, यानी आबो हवा चेंज हो जाती है, मौसम तब्दील हो जाता है, यानी ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान के मौसम को तब्दील कर दे। क्या चीज़ है वो, अब देखें, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, बाकी हाई लिटरेसी रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कोई भी नहीं बनता, ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जी सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम इकोइंग ग्रीन। अब वो कह रहा है जी इकोइंग ग्रीन जो है इसकी, इस नज़म है, ये नज़म है, इसकी क्या अहमियत है, ये क्या चीज़, किस चीज़ पर जोर देती है, इसकी अहमियत क्या है। अब जी इट्स आ प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, ये तन्हाई की मतलब जगह के मतलब बयान करती है। इट्स प्लेस ऑफ द डार्कनेस, ये डार्कनेस के मतलब बताती है। इट्स प्लेस ऑफ सैडनेस, ये ऑप्शन इसकी डी करेक्ट है। इट्स आ सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी एंड कनेक्शन, ये ऑप्शन डी ही इसकी करेक्ट है, ठीक है। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, पोर्शन का, इस पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15वां, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द फादर्स हैंड्स। अब ये ऑप्शन ये सी करेक्ट है, करेक्ट एंड
टेकिंग फ्रॉम द लेबर, ये ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अब लास्ट हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का होता है। तो इसमें आपने करेक्ट यूज ऑफ वर्ब करना होता है। ही कुड डैश दी कोल्ड, ये देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट बता दूँ, ये कुड जो होता है ना मॉडल वर्ब होता है, ये कुड जो है ना पास्ट टेंस को शो करता है। कुड के बाद हमेशा वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, जिनको पता ही होगा काफ़ी स्टूडेंट्स को। ये आ जाएगा जी ही कुड हेयर्ड, ये ऑप्शन डी ही बेस्ट है इसकी। आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17वां। इन 2015 यानी 2015 में कराची डैश आ डेडली हीट वेव दैट किल्ड ओवर 1200 पीपल। मतलब अब सिंपल वर्डिंग में आप इस चीज़ को समझें कि वो कह रहा है कि 2015 में कराची में तकरीबन 1200 बंदे हलाक हुए थे, किसकी वजह से? हीट वेव की वजह से। अब यहाँ पर आपने करेक्शन करनी है, मतलब ऐसे समझें, सिंपल समझें, यानी 2015 में हीट वेव की वजह से 1200 बंदे किल्ड हुए, मारे गए, यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ये फेज्ड आ जाएगा। इन 2015 द कराची फेज्ड, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, और कोई भी मैच नहीं होती। ओके, आई होप आपको समझ लग गई होगी इसकी। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। शापेश डैश खीपल टू प्रोसीड, ये कमांडेड सेकंड ऑप्शन है, मतलब सेकंड वर्ब की फॉर्म आएगी, ये ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ठीक है, कमांडेड। अब दुरुस्त जुमला इस तरह बनेगा, शापेश कमांडेड कीपल टू प्रोसीड हिम। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 19 है। यहाँ पर मैनी यंग पीपल डैश इन टेक्निकल एजुकेशन नाउ। अब यहाँ पर जी ऑप्शन ए है आर इनरोलिंग, इनरोल्ड, विल इनरोल, हैज़, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देखिए अब इस तरह सेंटेंस की करेक्शन होगी, मैनी यंग पीपल आर इनरोलिंग इन टेक्निकल एजुकेशन नाउ। अब डेयर स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्रिक जो है ना, ये देखिए, यहाँ जिस सेंटेंस के आखिर में ना एट प्रेजेंट या नाउ हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही शो करता है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है आज के टॉपिक की हमारे पास जी, इसमें बैरी रिलुक्टेंटली डैश ऑफ हिज कोट। अब ये जी टुक आएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।